तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज हम अवकल समीकरण को स्टार्ट करने वाले हैं, या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम 9.1 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात पे फोकस करता हूँ दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है क्वेश्चन का तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट देखो, आप ये क्वेश्चन नंबर 1 ये सारे करके आप ये इससे तो कुछ नहीं होगा ना। जेई वगैरह में आ गया तो आप क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट समझिए पहले। तो जेई वगैरह में भी आ जाए तो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए, कोटि क्या होता है। कोटि या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है, कोटि क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे देखो, बाई इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन, ये आप एक है घात, इसको बोल देते हैं पावर। डिग्री बोलते हैं इसको, पावर नहीं बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है देखो, ऐसे कोई भी फंक्शन दे रखा है, ऐसे x की पावर 5 दे रखा है। अगर एक बार इसका डिफरेंशिएशन अवकलन अगर किया जाए, यानी एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम बाई डैश भी लिखते हैं और बाई वन भी लिख देते हैं, और कहीं कहीं डी वाई भी लिख देंगे आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x स्क्वायर 5x की पावर 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन की अगर बात की जाए, देखो इसी इक्वेशन में अगर किसी फंक्शन का आप अगर एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ठीक है, और एक और बार इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ऐसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो एक और बार अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 20x क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, इसका जो कोटि हो जाएगा, तो इसका क्या है, इस वाली इक्वेशन का क्या हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो यानी कोटि देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये लिखे हुए हैं बाई 4 बार डैश किया गया है, यानी 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बाई डबल डैश लिख सकते हैं, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया, इसका 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया। तो कोटि जो है वो आप आसानी से तरीके से बता पाएंगे कि इक्वेशन में कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, वही उसकी कोटि होती है। तो देखो, ठीक है, और घात क्या होती है, जिसकी आप कोटि देख रहे हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना, वो होती है आपके पास घात। ऐसे देखो, ऐसे ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसकी ऐसे आप इसकी कोटि देख रहे हैं, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी आपके पास, कोटि तो बने। घात की बात की जाए तो इसकी जो पावर होती है ना, घात जो होती है वही हो जाती है आपके पास, घात हो जाती है और डिग्री हो जाती है। ठीक है, अगर देखो ऐसे इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। बट सेम तरीके से इसमें देखो कोटि बतानी है, 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो यानी कोटि जो हो जाएगी इसकी, तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। ऑर्डर की बात करें, घात की बात करते हैं, घात क्या होगी, घात या डिग्री। तो देखो जिसकी कोटि हमने देखी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखते हैं, तो यहाँ पे पावर 1 है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, कोटि के लिए, कोटि के लिए एक बात ध्यान में और रखनी है कि कभी भी सारे के सारे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, यानी अवकल गुणांक जो है, यानी अवकल गुणांक किसे बोलते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस घात की बात कर रहा हूँ, इस कोटि में कोई परेशानी नहीं आती, आसानी से देख लेते। घात में बस एक ही कॉन्सेप्ट है, देखो सबसे पहले जो है वो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं, ये वाले जो कोएफिशिएंट है ना, ना तो साइन के भीतर आना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के भीतर, या एक्सपोनेंशियली के ऊपर आना चाहिए। यानी देखो एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए तो देखो ये वाले जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद की बात कर रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और देखो ऐसे साइन के भीतर डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो इस वाले में देखो, ऐसे देखो साइन के भीतर 3 बार डेरिवेटिव किया गया, साइन के भीतर आ गया, सॉल्व वगैरह करेंगे तो साइन को हटा नहीं पाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स आएगा ही आएगा उसके अंदर। तो घात जो हो जाएगी इसकी, जो हो जाएगी वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, या परिभाषित नहीं है, ये हो जाएगी। ठीक है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये लिखेंगे। सेम तरीके से अगर देखो, अगर ऐसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसे बोला जाए, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसकी बतानी है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स है, तो इसकी बतानी है डिग्री। तो क्या करेंगे, ऑर्डर तो कोटि देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोटि जो हो जाएगी एक बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो इसकी कोटि जो हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, सब दोस्त बना पाएंगे, एक ही हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी घात की बात करेंगे तो कुछ लोग तो बोलेंगे कि ये परिभाषित नहीं है, लेकिन परिभाषित है। मैंने बोला था
पर सॉल्यूशन मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर डी वाई बाई डी एक्स और नीचे ला सकते हैं तो बिल्कुल लाइए। तो अगर आप लॉग फंक्शन लेंगे, दोनों तरफ लॉग लॉग लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे लॉग ई हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा वो लॉग के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ रही है। तो ना कि इस इक्वेशन का बताएंगे, हम इसका बताएंगे, ठीक है। तो इसकी कोटी जो हो जाएगी, कोटी जो हो जाएगी वो वन हो जाएगी, और इसकी घात भी देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, वन ही हो जाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बता देना है यहीं पे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोला था मैंने तो। चलो जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो नोट करते हुए जाना प्लीज़ यार, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, नहीं तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है इस सवाल से क्लियर हो जाएंगे। कॉस के अंदर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया जीरो। तो देखो अगर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो बाई डबल डैश का स्क्वायर लिख लीजिए, कॉस के अंदर लिख लीजिए बाई डैश इक्वल टू जीरो। तो सेम तरीके से देखो ऑर्डर देखने में यानी कोटि देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोटि क्या है, दो बार डिफरेंशियल किया जाए तो दो आ जाएगी। घात देखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो पहले ये देख लेने हैं कि डिफरेंशिएशन जो है वो किसी कॉस या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के भीतर तो नहीं दे रखी, ई की पावर में या लॉग के भीतर तो नहीं दे रखी, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, डिग्री जो हो जाएगी वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, परिभाषित नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार। इसकी पावर नहीं देख देना है, इसकी घात जो है वो टू मत बता देना यार प्लीज़ यार, ठीक है। यहाँ सारे जो डिफरेंशिएशन, तभी मैं बोल रहा हूँ कि घात को देखते वक्त थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी घात नहीं देखनी है, इसकी पावर नहीं देखनी, बल्कि ये देखो सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे cos x की जो एक्सपेंशन होती है, cos x की एक्सपेंशन क्या होती है, cos x की एक्सपेंशन होती है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, ऐसे चलती जाती है, ठीक है। तो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रखेंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा, जो कि हम बता नहीं पाएंगे ऐसे अगर डी वाई बाई डी एक्स हुआ तो, ठीक है। चलो तो मेरे हिसाब से जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। देखो एक और देख लेते हैं, चलो इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, बाई डैश प्लस, ऐसे देखो ये दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव बाई इक्वल टू जीरो। तो आप कोटी बता पाएंगे इसकी, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया गया एक ही हो जाएगी। देखो घात बताने के लिए पहले मैंने बोला है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों। सारे डिफरेंशियल जो कोएफिशिएंट है यानी जो अवकल गुणांक जो है वो साइन या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं होने चाहिए, यानी भीतर नहीं होने चाहिए। तो सारे कोएफिशिएंट अच्छे फॉर्म में दे रखे, पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी पावर देख लेनी है बस वन, तो इसकी हो जाएगी वन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक या एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपने मन से। ऐसे अगर बात कर देते हैं डी थ्री वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ले लेते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो जरा इसका कोटी बताना, तो इसकी क्या हो जाएगी, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया, तीन बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसकी कोटी हो जाएगी थ्री। ऑर्डर के लिए क्या बोला था, ऑर्डर के लिए जितने भी डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो दे रखे हैं अवकल गुणांक, वो साइन वगैरह या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के भीतर नहीं होने चाहिए, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भीतर नहीं होने चाहिए। तो सारे जो है वो अच्छी फॉर्म में दे रखे हैं। तो जिसकी हमने डिग्री देखी थ्री, उसकी घात देख लेते हैं तो वन, इसकी घात वगैरह नहीं देखेंगे, अगर यहाँ पे होल स्क्वायर होता तो भी हम दो नहीं बताएंगे, ठीक है। इसकी घात जो है वो बन दे रखी है वन हो जाए, ठीक है। समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। धन्यवाद।